Hi everyone, how are you all? So welcome to Mind Map by Vivek Singh. This is Vijay series as you know all और 28वां क्लास 28वां क्लास हो रहा है. दैट मीन्स 27 क्लास हो चुके हैं. 27 क्लास में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, तो आप सबको देखना. एटलीस्ट आपके नोट्स में वो पूरा चीज़ होना चाहिए. एग्जाम के पहले रिवीजन कर लेना. सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है. हर जगह से खोद के निकाल रहा हूँ मैं और निकाल के आपके तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है. तो डोंट मिस इट, ठीक है. डोंट मिस इट. 5 मिनट का रहता है. हार्डली 1-2 टॉपिक्स निकालता हूँ मैं रोज़, या 2 दिन में या 4 दिन में, जो भी है. हार्डली 1-2 टॉपिक्स निकालता हूँ. और वो कहाँ से रहता है? वो कोई ना कोई एग्जाम्स में, आपके IBPS के एग्जाम्स में आया रहता है. वेदर इट्स RRB, वेदर इट्स नाबार्ड और वेदर इट्स AFO, है ना. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का देखते हैं क्या क्या है. आज हम लोग देखेंगे फ्लावर्स के बारे में, ठीक है. फ्लावर्स 2 प्रकार के होते हैं. कट फ्लावर्स भी होते हैं और एक होते हैं वेट. ओके. हाँ, तो कट फ्लावर्स होते हैं और फिर लूज फ्लावर होते हैं, ठीक है. तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या आया था एक बार. ये आपको वेट, ये जो है ना झरबेरा, इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है. ये वेदर इट्स मेरे ख्याल से RRB में आया था या आपको इसमें आया था, नाबार्ड में आया था, ठीक है. झरबेरा के बारे में. तो झरबेरा प्रोपगेशन कैसे होता है ये आपको देखना है. प्रोपगेशन सकर से होता है और प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर से होता है. ग्लैड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्ब से होता है, ठीक है. किससे होता है? कॉम्ब से. किससे होता है? कॉम्ब से, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं. ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आया हुआ क्वेश्चन है, दैट मीन्स इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आगे भी, इसलिए मैंने इसका एक वीडियो आपको बना के दे दिया, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कट फ्लावर्स में क्या क्या देखना है. अंथ्यूरियम देखना है, लीलियम देखना है, कट रोज देखना है, कट क्राइजेंथेमम देखना है, ग्लैडियोलस देखना है और झरबेरा देखना है. एंथूरियम में ये देखना है कि इसका प्रोपगेशन किससे किससे होता है. टिश्यू कल्चर से होता है और सकर से होता है. लीलियम बहुत यूनिक है, बल्ब से होता है. रोज आपको पता है, कट रोज कटिंग से होता है और बडिंग से होता है. कट क्राइजेंथेमम की बात करें तो इट्स टर्मिनल कटिंग और टिश्यू कल्चर से भी होता है क्राइजेंथेमम, ठीक है. ग्लैडियोलस कॉम से होता है. जरबेरा शक्कर से होता है और टिश्यू कल्चर से होता है. देखिए इसको याद करने के लिए ना आप यूट्यूब पे निकालना, यूट्यूब पे इसका फ़ोटोज़ देख लेना या इमेजेस गूगल करके फ़ोटोज़ देख लेना. उससे आपके ना दिमाग में रहेगा कि ग्लैडुलस कैसा होता है, ठीक है. जरबेरा कैसा होता है. हाँ, इतने छोटे वीडियोज़ में बहुत डिटेल में मैं नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा डिटेल वाइज नहीं बताया आपको. पर हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो उस हिसाब से आप अपना टैकल कर लेना कि इसको आपको कैसे याद रखना है. ओके. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लूज फ्लावर में. ऑब्वियस है, लूज फ्लावर में भी आपको रोज़ आता है. मैरीगोल्ड बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सीड से. क्रोसेंड्रा इंपॉर्टेंट है. नीरियम क्या, हार्ड एंड सेमी हार्ड कटिंग से होता है. मुलई से होता है, लेयर्स से और रूटेड कटिंग से होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट. सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स किस स्टेट में होता है? वो होता है यूपी में. उसके बाद होता है वेस्ट बंगाल में. ऐसे ऐसे स्टैट्स ना आपको याद रखने हैं, ठीक है. मेजर फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट आंध्र प्रदेश. ऐसे चीज़ें याद रखनी है, ठीक है. देखिए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की छोटा सा एक बनाया है, एक डाटा लाए हैं. उसमें क्या है ना कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रोड्यूस होता है 59% तो वेजिटेबल्स. उसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा होता है तो फ्रूट्स होता है. उसके बाद आप देखोगे कि प्लांटेशन क्रॉप्स होता है, फिर होता है स्पाइसेस, और सबसे कम जो होता है ना वो फ्लावर्स होता है. फ्रूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश. वेजिटेबल्स कहाँ होता है? महाराष्ट्र. फ्लावर्स तमिलनाडु, देन इन आंध्र प्रदेश. प्लांटेशन क्रॉप केरला, आफ्टर दैट कर्नाटका, ठीक है. स्पाइसेस में MP हो जाता है, उसके बाद राजस्थान हो जाता है. तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कोई बोले तो वो होगा आपको वेजिटेबल्स, और सबसे कम बोले तो वो होगा फ्लावर्स. ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं 19 में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आपको पता है ये तो हो गया प्रोडक्शन की बात. हाँ, आपको प्रोडक्टिविटी भी जानना होगा. प्रोडक्टिविटी भी आपको जानना चाहिए, ठीक है. प्रोडक्टिविटी भी आप देख लेना सबका. ओके, ठीक है. मेरे को ध्यान से हट गया, नहीं तो मैं बना देता. प्रोडक्टिविटी भी आप देख लेना. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम लोग को पता होना चाहिए. देखिए ये वैरी करते रहता है, इसलिए मैंने आपको लिखा नहीं है. 300 समथिंग मेट्रिक टन होता है, या जो भी होता है उसका लास्ट मुझे डेटा थोड़ा सा याद है. 300 समथिंग होगा टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इट्स डैम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग होलार्ड। होलार्ड क्या है, इट्स अ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में जितना वाटर प्रेजेंट होता है ना उसको होलार्ड बोलते हैं। होलार्ड किसको बोलते हैं, इट्स अ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीका, पीका एक पोल्ट्री में टर्म्स है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टर्म्स को एकदम ध्यान रखना है। देखिए ये होलार्ड जो क्वेश्चन दिया, इसे सिर्फ होलार्ड में मत जाना, ठीक है, कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, ये कर लिया, पता चल गया। इससे आपको ये पता लगाना कि ऐसे ऐसे टर्म्स कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, ठीक है। वो वेदर इन हॉर्टिकल्चर वाले डिपार्टमेंट में दिखेंगे आपको बहुत सारे। एनारॉक्सिया होता है, एनोरॉक्सिया होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो छुपे रहते हैं। उनको टर्मिनोलॉजी में लिख लेना और उसको याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।